मैं आज़ाद हूँ। क्या आप कह सकते हैं कि मैं आज़ाद हूँ? क्या इस दबाव से भरे हुए समय में आप सच्ची अंदरूनी आज़ादी अनुभव कर पा रहे हैं? आज मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप इस सच्ची आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करें और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। सारांश कार्यक्रम के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिबू जॉन है। अगर आप इस प्रोग्राम में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस संदेश के बाद एक सुंदर गीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पिछले हफ्ते हम विचार कर रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे बीते हुए कल की गुलामी से हमें आजाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिनको पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करते हैं वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन हम यह भी विचार कर रहे थे कि स्वतंत्र जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। अ फ्री लाइफ इज अ रिस्पॉन्सिबल लाइफ। पिछली बार हम याद कर रहे थे कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और उनको स्वतंत्र किया। और जब परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उनको एक नया देश दिया तो उनको यह चुनने का अधिकार भी दिया कि वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे। यही बात हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने छुड़ाए हुए लोगों से कहते हैं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। यह परमेश्वर का सामर्थी वचन है। परमेश्वर कहते हैं कि हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों हैं और साथ ही परमेश्वर यह भी चाहते हैं कि हम मृत्यु को नहीं परंतु जीवन को ही चुनें। परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है, हमें एक फ्री विल दिया है कि हम चुनाव कर सकते हैं कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। अब चुनाव हमारा है कि हम क्या चुनेंगे, जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप। हमारे जीवन की आशीष और श्राप दोनों के जिम्मेदार कोई और नहीं लेकिन केवल हम हैं। कई बार हमारे जीवन की पराजयों का कारण किसी और को हम ठहरा देते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों को हम उसका कारण ठहरा देते हैं। हम कई बार दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि यह हमारा चुनाव है कि हम जीवन में क्या चुनते हैं। हमारे जीवन का अधिकार और हमारे जीवन की जिम्मेदारी केवल और केवल हमारी है। एक आजाद जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। जब परमेश्वर इस्राएल के लोगों से कहते हैं कि उनको जीवन और मृत्यु में से चुनाव करना है, आशीष और श्राप में से चुनाव करना है, तो ये चॉइस बहुत ही सहज और स्वाभाविक लगती है कि वो जीवन को ही चुनेंगे, आशीष को ही चुनेंगे। आखिर कौन मृत्यु को चुनेगा या श्राप को चुनेगा? लेकिन जब हम इस्राएल के इतिहास को देखते हैं तो हम इस दुखद सत्य को पाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आशीष की जगह श्राप को चुना और जीवन की जगह मृत्यु को चुना। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में लिखा गया है, क्योंकि जो सहज दिखता है वो सहज नहीं है। हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं और देखते हुए भी सत्य को देख नहीं पाते। आज संसार में कई हजारों लोग अपनी गलत आदतों, गलत स्वभावों और एडिक्शन की गुलामी में जी रहे हैं। वे जीते जी मृत्यु को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जीवन किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए एक नई आशा है। और केवल एक ही कारण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन को नाश होने से बचा लेता है, उसे बचाना चाहता है। लेकिन यह चुनाव आपका है। क्या आप जीवन को चुनेंगे? हमारे जीवन में हम लगातार निर्णय लेते रहते हैं, चुनाव करते रहते हैं। यही चुनाव और निर्णय, हमारे चॉइसेस हमारे जीवन की दिशा और हमारे जीवन की दशा को निर्धारित करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे मृत्यु की जगह जीवन और श्राप के बदले आशीष को चुन सकते हैं। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है कि इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ आयु यही है। ये वचन हमें बताता है कि जीवन और आशीष को चुनने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना आवश्यक है।
यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ एक ऐसा गहरा संबंध रखना है कि मानो हम परमेश्वर से लिपटे हुए हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ, मैं कैसे सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर से ऐसा गहरा संबंध रख सकता हूँ। एक बार एक गुलामों का बाजार लगा हुआ था, एक स्लेव मार्केट था। बहुत सारे गुलाम बेचे और खरीदे जा रहे थे। तभी एक धनी व्यक्ति वहां से आता है। उसकी नजर एक गुलाम पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो धनी व्यक्ति उस गुलाम का दाम चुकाकर उसे खरीद लेता है। वो उसके पास आता है, उसकी बेड़ियों को खोल देता है और उससे कहता है, अब से तू आजाद है। वो उसको फिर से गुलाम नहीं बनाता और उसे मुक्त कर देता है, उसे आजाद कर देता है। उस गुलाम को विश्वास ही नहीं होता कि वो आजाद हो गया है। वो अपनी अवस्था को सोचकर जोर जोर से रोने लगता है और अपने छुड़ाने वाले स्वामी के चरणों में गिर जाता है। वो स्वामी से कहता है कि मुझ पर ऐसी दया करने वाला और कोई है ही नहीं। आपने मुझे आजाद किया है, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं आपको छोड़कर और कहां जा सकता हूं? और वो आजाद होते हुए भी उस स्वामी के साथ खो लेता है। इसी तरह परमेश्वर भी आपको आजाद करते हैं, आपके बंधनों को खोल देते हैं, आपकी बेड़ियों को हटा देते हैं, आपको आजाद कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी आजादी परमेश्वर से दूर फिर से पाप की गुलामी की ओर आपको ले जाए। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम को आप जान जाते हैं, ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, तो आप परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं और परमेश्वर के साथ एक नया और गहरा संबंध पाते हैं। तो इन सब बातों का सार यह है कि परमेश्वर का प्रेम ही हमें सच्चा जीवन और सच्ची आजादी देता है। अब बात यह है कि हम इस सत्य को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूं ताकि आप मृत्यु को नहीं पर जीवन को ही चुनने वाले हो सके। पहली बात, अपने विचारों में जीवन को चुनें। दूसरी बात, अपने वचनों में जीवन को चुनें। और तीसरी बात, अपने कार्यों में जीवन को चुनें। जीवन और मृत्यु आपके सामने है, चुनाव आपका है। अपने विचारों में जीवन को चुनें। हमारे विचार, हमारे थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को सजा देने के लिए उसे खड़े होने को कहा, लेकिन बहुत कहने के बाद भी वो लड़का खड़ा होने से इनकार करता रहा। थोड़ी देर बाद टीचर ने बहुत जोर से डांट कर उससे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूरी से खड़े होते हुए वो लड़का कहने लगा, आउटसाइड आई मे बी स्टैंडिंग बट इनसाइड आई एम स्टिल सिटिंग। बाहर से तो मैं खड़ा हूं पर अंदर से मैं अभी भी बैठा हुआ हूं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि तुम मेरी शरीर को बंदी बना सकते हो लेकिन मेरे मन को नहीं। हमारे सोच विचार हमेशा आजाद है क्योंकि वो हमारा सबसे ताकतवर भाग है। वचन कहता है कि जैसा एक व्यक्ति के विचार होते हैं वैसा ही वो व्यक्ति होता है। इसीलिए अपने विचारों में हमें जीवन को चुनना है। अपने विचारों में जीवन को चुनिए। क्या आपने अपने विचारों पर ध्यान दिया है? जरा अपने विचारों पर ध्यान कीजिएगा। क्या वे विचार जीवन के हैं, आशीष के हैं या मृत्यु और श्राप के हैं? कई बार हमारे विचार नकारात्मकता से भरे होते हैं। हमारे विचारों में ही हम मृत्यु को अपना लेते हैं, अंधकार को अपना लेते हैं, निराशा को अपना लेते हैं। अपने विचारों में ही हम हताश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, जीवन की जगह मृत्यु को चुन लेते हैं। मैं आपको एक केवल पॉजिटिव थिंकर बनने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में होते हुए, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करते हुए, अपने विचारों को प्रभु की अधीनता में लाते हुए, आपके विचारों के नए हो जाने से जहां मृत्यु है वहां जीवन के विचारों को आने दीजिए। जहां अंधकार छाया हुआ है वहां ज्योति के विचारों को आने दीजिए और परमेश्वर आपके मन को, आपके विचारों को बदलकर आपको एक नया मन देकर आपको नए जीवन के विचारों से भर देंगे। आपके विचार आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। चुनाव आपका है। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? मृत्यु या जीवन, आशीष या श्राप? दूसरी बात, आपके वचनों में जीवन को चुनें। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द भी हमारे विचारों के समान ही सामर्थी होते हैं। हमारे शब्द किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और किसी के जीवन को नाश करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। नीति वचन
18 के 21वें पद में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। यह चुनाव आपका है कि आप अपने शब्दों के द्वारा जीवन लाते हैं या मृत्यु। यह चुनाव आपका है कि आप अपने शब्दों के द्वारा आशीष लाते हैं या श्राप। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, लेट योर स्पीच बी सीजन्ड विद सॉल्ट, यानी तुम्हारी बोली ऐसी हो जैसे नमक से स्वादिष्ट की गई हो। हम जब अपने परिवार में अपने प्रियजनों से बातें करते हैं, चाहे बड़ों से बात करें या छोटों से, हमारे वचन जीवन के हों, मृत्यु के नहीं, आशीष के हों, श्राप के नहीं। जहां द्वेष और क्रोध है वहां आपके वचन प्रेम के होने पाए। चुनाव आपका है। वहीं दूसरी ओर आप अपने आप से क्या कहते हैं? जी हाँ, हम सब अपने आप से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं। कई बार ये सेल्फ टॉक उन नेगेटिव बातों के ऊपर आधारित होती है जो दूसरे लोगों ने हमसे कही होती है। कई बार हम खुद अपने आप से कहने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, ये समय मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे लिए कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं होता है। और भी कई ऐसी नकारात्मक बातें हम कई बार अपने आप से कहते रहते हैं। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो याद रखिएगा कि आप जीवन को नहीं, मृत्यु को चुन रहे हैं। यदि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से स्ट्रगल कर रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल के परमेश्वर के शब्दों को सुनिए कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहते हैं, कि आप परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। अगर आप पॉज होकर परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप जीवन को चुनेंगे और एक नई आजादी को अनुभव करेंगे। अंतिम बात, अपने कार्यों में जीवन को चुनें। प्रभु ने कहा कि हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का फल हमारे जीवन के कार्यों में दिखते हैं। हम जो कुछ करते हैं और उसे जैसे करते हैं वो हमारे विश्वास और हमारे मूल्यों को दर्शाता है। आज इस संसार में सही और गलत के बीच का अंतर कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आज सही और गलत की जगह जो बातें पॉपुलर हैं, जो हमारी कन्वीनियंस के अनुसार हैं, और हम उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम उन बातों के भी पीछे जाना पसंद करते हैं, उन बातों को अपना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने गलत गलत है और सही सही है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं तो हम जीवन की ओर जाते हैं, नहीं तो हम मृत्यु और श्राप की ओर जाते हैं। एक और बात यह है कि हमारे कार्य परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होने चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु का उत्तर था प्रेम। जी हाँ, प्रेम सारी आज्ञाओं को पूरा करता है। इसीलिए हमारे हर एक कार्य सच्चे प्रेम से प्रेरित होने चाहिए। हमारे कार्य केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, किसी कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्यार का प्रतीक होने चाहिए, परमेश्वर के प्रेम का एक रिफ्लेक्शन होने चाहिए। जहां अकेलापन है वहां हमारे कार्य प्रेम ला सकते हैं। जहां अंधकार है वहां हमारे कार्य ज्योति ला सकते हैं। जहां मृत्यु है वहां आपके कार्य जीवन ला सकते हैं। जहां श्राप है वहां आपके कार्य आशीष ला सकते हैं। परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है वहां एक उद्देश्य के साथ रखा है कि आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने कार्यों और अपने जीवन के द्वारा पूरा करें। आप किसके लिए कार्य करेंगे? जीवन के लिए या मृत्यु के लिए? शाप के लिए या जीवन के लिए, आशीष के लिए? जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। तो आज का सारांश क्या है? यह कि परमेश्वर का प्रेम हमें सच्ची आजादी देता है, और यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो हम जीवन और आशीष को चुनते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ रहे। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में एक सुंदर गीत सुनें। लाखों में वो मेरा एक ही
से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसकी महिमा करूंगी, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगी। यीशु के लिए जीऊंगी और उसमें मरूंगी, अब यही मेरी मात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में